मुंह खोलो। ये पीछे वाले इतने गंदे क्यों लग रहे हैं? नहीं मम्मी, मैंने सब दांत साफ कर लिए। ठीक से ब्रश किए ना? हाँ मम्मी किए, पर पता नहीं हमारे इतने सारे दांत क्यों होते हैं। हमारे इतने सारे दांत होते हैं? तुमको मालूम है मच्छरों के कितने दांत होते हैं? होते होंगे कुछ 1-2 दांत। 1-2 47 होते हैं पुरनायु, पूरे 47। 47 दांत इतने छोटे से मच्छर के? हाँ। मम्मी मच्छर से याद आया, मैंने आपको एक सवाल पूछा था। मुझे याद है तुमने क्या पूछा था। तुमने पूछा था कि क्या मच्छरों के भी हमारी तरह ब्लड ग्रुप होते हैं, और अगर होते हैं तो क्या वो सेम ब्लड ग्रुप वाले लोगों को ही काटते हैं? राइट? बिल्कुल ठीक। तो आप भी देखिए इस मजेदार सवाल का मजेदार जवाब। क्यों कैसे होता है, क्यों क्यों कैसे, क्यों कैसे होता है, क्यों क्यों कैसे, हर सवाल का जवाब है साइंस। हर क्यों क्यों कैसे का उत्तर है साइंस। हर बात में है साइंस, हर राज में है साइंस। अरे आंखें खोल के देखो तो हर मुट्ठी में है साइंस, हर मुट्ठी में है साइंस। मच्छर मक्खी भाई भाई, सही है, दोनों एक ही परिवार के तो हैं, और दोनों मिलकर इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा बीमारी भी फैलाते हैं। हमारे जानी दुश्मन, 2 पंख, तिनका सा शरीर, पर बड़ी सी मुसीबत। आज बात मच्छर की। 2700 किस्में, डायनासोर के समकालीन, नाक में दम करते मच्छर। इनफैक्ट मच्छरनी, सिर्फ फीमेल मच्छर या मच्छरनी ही तो हमारा खून पीती हैं, वो भी गिनी चुनी स्पीशीज की। मच्छरनी 18 फीट की दूरी से हमें भांप सकती है इतनी छोटी पर कमाल की तकनीक। मुंह अजब, 4 कतारों में आरी जैसे दांत, 2 ट्यूब्स। उसकी प्रोबोसिस सिरिंज की तरह हमें बेधती है। पहले पेन किलर छोड़ती है जिससे हमें उसके होने की खबर ना हो, फिर एक और केमिकल जो खून को जमने नहीं देता, बस खून चूसती है और उड़न छू। ये रक्त उसके अंडों के लिए पोषण है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है। मच्छर की लाइफ साइकिल अंडों से ही तो शुरू होती है, फिर होता है मेटामॉर्फोसिस, रूपांतरण, और बन जाता है एडल्ट मच्छर या उफ, मच्छरनी। हर मुट्ठी में है साइंस। भाई हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। अगर बंटी और बबली मच्छर की बात करेंगे तो हम पीछे थोड़ी रहने वाले हैं। हमारी बच्चा पार्टी कुछ ऐसा कर रही है जिसे मच्छर की याद आए। अभी ये देखो, मच्छर की आवाज है ना? वो गाना जो मच्छर गाता है, अपनी मुंह से नहीं बल्कि अपने पंखों से 500 बार फ्लैप करते हैं वो अपने विंग। रहने दे, मच्छर जितना ही है, अब उड़ भी जाएगा और काट भी लूंगा। अरे बस बस, खिटपिट बंद करो और कुछ साइंस की बातें करो यार, साइंस की बात। साइंस के नाम पर ही वैभव की नाक में खुजली। वैभव की नाक में खुजली। अरे अच्छी बात है, अगर ये खुजली कर रहा है इसका मतलब इसके मन में कुछ सवाल आया है। क्या सवाल आया? सवाल ये है कि मुझे पता ही नहीं है कि मच्छर खाते क्या है। मुझे तो अब तक लगता था कि वो लोग खून पीते हैं। हाँ, मुझे तो लगता है कि वो कुछ खाते ही नहीं, इतने पिद्दी से तो हैं। अरे पिद्दी होने से क्या होता है, मैं भी तो इतना पिद्दी सा हूं, लेकिन मैं तो खाता हूं ना। खैर मच्छर क्या खाते हैं ये पता लगाना पड़ेगा। हर मुट्ठी में है साइंस। चाहे कितना भी छोटा हो या कितना भी बड़ा, हर प्राणी जिंदा रहने के लिए खाना तो खाता ही है। मच्छर मच्छरनियों को तो उड़ना है, और उड़ने के लिए चाहिए बहुत ज्यादा ऊर्जा। इसलिए मच्छर और मच्छरनियां भी खाते हैं। क्या आप जानते हैं क्या खाते हैं? उनका खाना है फूलों और पौधों का रस। यही उन्हें एनर्जी देता है। हर मुट्ठी में है साइंस। पुरनायु, यू आर टू गुड। अब हम ऐसा सवाल पूछेंगे कि ये लोग बिल्कुल चक्कर खा जाएंगे। क्यों?
वो क्या होता है जो हम में और कुत्तों में 4 तरह का होता है 4 types, और बिल्लियों में 11 तरह का होता है 11 types, और गाय में 800 तरह का होता है 800 types. आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं? आप लोग कंफ्यूज मत होइए, हम आपको थोड़ी कंफ्यूज करना चाहते हैं। ये पहेली तो अड्डे वालों के लिए है। अगर आपको पता करना है तो देखते रहिए। कुत्तों के और हमारे 4, बिल्ली के 11 और गाय के पूरे 800। ये क्या हो सकता है? हमारी कौन सी चीज 4 है? 1 मिनट, 2 हाथ, 2 पैर, 4, और कुत्तों के भी 4। और बिल्ली के 11 और गाय के 800। क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? अंकल! चिल्ला क्यों रहे हो? नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ दो ना, मान लो हार। मान ले यार। कभी नहीं। अच्छा ठीक है, तो फिर ब्लड बैंक जाना पड़ेगा। ब्लड बैंक? हाँ, इस सवाल का जवाब तो वहीं मिलेगा। मैं एक हिंट देता हूं, ए बी, ए बी और ओ 4। यानी कि 4 ब्लड ग्रुप। हर मुट्ठी में है साइंस। ब्लड ग्रुप की ही बात हो रही है। ब्लड ग्रुप जो कुत्तों के हैं 4 तरह के, बिल्ली के 11 और गाय के पूरे 800 तरह के। लेकिन अब बात करते हैं अपने इंसानी खून की। हमारे खून की हर बूंद में हैं 4 मेन हिस्से। बीमारी से लड़ने वाली सफेद कोशिकाएं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को लाने ले जाने वाली लाल कोशिकाएं, रक्त को चिपचिपा बनाने वाली प्लेटलेट्स और रक्त का 55% हिस्सा प्लाज्मा, जो रक्त को वॉल्यूम देता है, बहने की क्षमता। हमारा रक्त जो शरीर की हर कोशिका तक सांस और पोषण लाता है और बेकार की चीजें वापस ले जाता है, जो जन्म से अंत तक बहता ही रहता है। पुराने जमाने में भी मरीजों को रक्त देने की जरूरत होती थी, लेकिन तब यह काम खतरे से भरा था। तब ब्लड ग्रुप्स की पहचान नहीं थी और किसी का भी खून किसी को भी चढ़ा दिया जाता था, जैसे ए ग्रुप का रक्त बी ग्रुप को। ऐसा होते ही शरीर जवाब दे देता था। गलत खून मिलने से रोगी की मौत हो जाती थी। फिर कार्ल लैंडस्टीनर नाम के एक वैज्ञानिक ने इंसानी खून के 4 ब्लड ग्रुप्स को खोज निकाला, ए बी और ओ। ये एक क्रांतिकारी खोज थी। अब इन ब्लड ग्रुप्स की साइंस क्या है जो एक जैसे खून को यूं अलग अलग बना देता है? जवाब है कुछ विशेष प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, एंटीजन और एंटीबॉडी। ए ग्रुप के रक्त में लाल कोशिका पर होता है ए एंटीजन और प्लाज्मा में बी एंटीजन के विपरीत बी एंटीबॉडी। बी ग्रुप में इसका उल्टा, आरबीसी पर बी एंटीजन और प्लाज्मा में ए एंटीबॉडी। ब्लड ग्रुप ए बी में आरबीसी पर होती हैं दोनों एंटीजन, मतलब ए और बी दोनों, लेकिन प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं। ओ ग्रुप में आरबीसी पर ना ए ना बी, लेकिन प्लाज्मा में दोनों एंटीबॉडी। यही है रक्त के 4 मुख्य ग्रुप्स। अभी तो देखते हैं कि मेडिकल साइंस कहां पहुंच गई है। अब तो रक्त को उसके अलग अलग हिस्सों में बांटना भी संभव है। किसी को सिर्फ लाल कोशिकाएं, तो किसी को प्लाज्मा और किसी अन्य को सिर्फ प्लेटलेट्स। हर मुट्ठी में है साइंस। ये लो, चिपका दो। Here goes. मुझे अपनी स्क्रैप बुक में तरह तरह की इंफॉर्मेशन जमा करने में बहुत मजा आता है। और ये बहुत अच्छी बात भी है, पता नहीं कब क्या काम आ जाए। Am I right, पुन्नाई? देखिए मम्मी, हो गया ना मैं डिस्ट्रैक्ट। एक के जगह यू लिख दिया। यू भी कोई ब्लड ग्रुप होता है क्या?
नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता है। अच्छा, अब आप डिस्ट्रैक्ट मत होना, मैं आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करूंगी। आप बिल्कुल ध्यान लगा के काम करना, ठीक है? चलो शुरू हो जाओ। बंटी और बबली तो अपने काम पे लगे हैं, उनको अपना काम करने देते हैं, लेकिन उनके काम से जुड़ा एक सवाल तुमसे पूछता हूँ। वीरेंद्र, तू बता, रबर यूज करता है ना, इरेजर होता है ना, पेंसिल से लिखा जो मिटाता है, वो यूज किया है ना, वो कैसे काम करता है? क्या अंकल, बस ऐसे ऐसे घिसो और मिट जाएगा। अंकल ने पूछा ये काम कैसे करता है, मिटाने का एक्शन नहीं। वही तो चिढ़ती क्यों? तुम खुद ही बता दो। मुझे पता है, मैं बताता हूँ। हम जो पेंसिल से लिखते हैं ना, उसे पोंछ लेता है। जैसे कि हम मार्कर से बोर्ड पर लिखते हैं और फिर कपड़े से पोंछ लेते हैं काम हो जाने के बाद, वैसे ही। मैं भी वही कहने वाला था। ये सवाल हमारे एक व्यूअर ने पूछा है, चलो इसका जवाब देखते हैं। हर मुट्ठी में है साइंस। इरेजर कैसे मिटाता है देखने के लिए पहले देखें पेंसिल की लिखाई, जो कंटिन्यूअस लकीर नहीं बल्कि बहुत सारे छोटे छोटे कणों के बिंदु हैं जो कागज के फाइबर से उलझे हैं या उसकी ऊंची नीची सतह में घुस गए हैं। अब हमारा फ्लेक्सिबल रबर कणों को पोंछता नहीं बल्कि पकड़कर खींच निकालता है, खुद भी घिसता है, लिखाई मिट जाती है और पीछे छूट जाते हैं इरेजर के महीन टुकड़े, उनमें लिपटे काले कण, साथ में थोड़ा कागज भी। हर मुट्ठी में है साइंस। आओ पुन्नायु। मम्मी, ये तो सचमुच दिखाई दे रहा है ना? यस, एक और बात मेरी स्क्रैप बुक के लिए। वैसे मम्मी, आपको ये बात पता थी क्या? बिल्कुल भी नहीं पता थी, लेकिन अब पता चल गई ना। अच्छा, एक सवाल, ये पेंसिल किस चीज की बनी है? वुड की, यानी कि लकड़ी की। लकड़ी की? हाँ। मतलब हार्ड लकड़ी की। आर यू श्योर? हाँ। ओके, तो अब देखो मम्मी का जादू, आबरा का डाबरा, लकड़ी की पेंसिल बन जाए रबर, किसी को भी उसकी पड़े ना खबर। हाँ, तो सचमुच रबर बन गया। मान लिया ना मम्मी का जादू? है ना रबर? मम्मी, पर आप मुझे बुद्धू बना रही हो। ये कोई रबर वबर नहीं है, देखिए ये अभी भी बूढ़ी है। अरे तुम तो फिर बहुत स्मार्ट हो ना पुन्नायु। ओके, वन मोर क्वेश्चन। तुम्हें पता है ये लेड की पेंसिल में लेड नहीं है? लेड की पेंसिल में लेड नहीं है, तो फिर क्या है? तो फिर क्या है? पेंसिल कैसे बनती है और किस चीज से, यही पता लगाने के लिए हम पहुंच गए हैं एक पेंसिल फैक्ट्री। छोटी सी पेंसिल, पर उसे बनाने में कितनी मेहनत, कितनी मशीनरी और कितनी तकनीक, ये देखकर हम हैरान हैं। इस बड़े से बॉयलर में गई लकड़ी, अंदर बहुत गर्मी है और दबाव, साथ में कुछ केमिकल्स जो लकड़ी को नरम बनाएंगे। इस तरह ट्रीटेड लकड़ी के तख्ते जब बाहर निकलते हैं तो मशीन उनमें बनाती है ग्रूव्स। ये पेंसिल का आधा बाहरी हिस्सा है, अंदर से चिपचिपा गोंद भी लगकर ये खांचे बाहर। और अब वो जिसे हम समझते हैं लेड, सीसा, ये लेड बिल्कुल नहीं, पेंसिल में कभी लेड थी ही नहीं। ये तो है कार्बन का एक चमकीला रूप, ग्रेफाइट। लेकिन ग्रेफाइट बहुत भुरभुरा है और नरम, इसलिए पेंसिल के रिफिल में है ग्रेफाइट और क्ले, मिट्टी। इसे एक बहुत ही खास तरीके से बनाया जाता है। मिट्टी ही है जो उसे मजबूती देती है, हार्डनेस। इसके बाद पेंसिल का दूसरा आधा लकड़ी का टुकड़ा ऊपर से फिक्स कर दिया जाता है। थोड़ी सी पॉलिशिंग और फिनिशिंग टचेस। आपको हैरानी होगी, पर है सच, कि एक पेंसिल के बनने में करीब 1 महीने का समय लगता है। 1 महीना। तो पेंसिल से अब लिखें तो याद रखें कि वो बनती कैसे है, और ये भी कि इसमें बहुत कुछ है, पर लेड नहीं। हर मुट्ठी में है साइंस। लेड पेंसिल में लेड नहीं।
पर हमारी इस दुनिया में है साइंस। साइंस तो है ही, और यहाँ है हर सवाल का जवाब। तो देखते रहिए, क्योंकि होनी चाहिए हर मुट्ठी में साइंस। पानी पर तेल तैरता है, दूध में तैरती है मलाई। पर मैं कितना भी कोशिश करूं, मैं डूब जाता हूँ। वीरेंद्र डूबता है, लेकिन गेंडे से लेकर मोटे हाथी तक सब तैरते हैं। तो मुझे मोटा कह लो। कहने की जरूरत नहीं है। लड़ो मत। देखो, मोटा सा हाथी हो या मेरे जैसा कोई पतला दुबला, क्या तैरता है और क्या डूबता है, ये तय करता है आर्किमिडीज लॉ ऑफ हाइड्रोस्टैटिक्स। हाँ, और आर्किमिडीज कौन थे ये तो हम सबको पता है। हाँ, आर्किमिडीज एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। उन्होंने बहुत सी चीजें डिस्कवर और इन्वेंट की। पर ये लॉ ऑफ हाइड्रोस्टैटिक्स ये क्या है? यही तो पूछा है एक व्यूअर ने कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल है क्या। हम भी समझ लेते हैं। हो जाए बॉयंसी के कुछ खेल। हर मुट्ठी में है साइंस। ये गई फुटबॉल पानी में, उसका भार उसे नीचे ले जा रहा है। गेंद पानी में जगह घेर रही है, पानी का लेवल ऊपर। ये पैदा हुआ ऊपरी उछाल, बॉयंसी। ये ऊपरी बल पानी के उस वजन के बराबर है जिसे गेंद ने विस्थापित किया है। जब कोई चीज अपने वजन से ज्यादा पानी को ढकेलती है तो वो तैरती है, वरना डूब जाती है। और इसमें सबसे बड़ा फैक्टर है पानी की तुलना में उस चीज की डेंसिटी या घनत्व। ये नहीं कि चीज कितनी छोटी या बड़ी है। आप भी खेलिए डूब में तैरने के खेल। कुछ अलग अलग चीजें उठाइए, डुबोइए, तैराइए और बॉयंसी के नियम को समझ जाइए। मम्मी, वैसे अब मुझे पता चल गया है कि इतने बड़े बड़े शिप्स कैसे फ्लोट करते हैं। भारी भारी शिप्स और ये हल्के फुल्के बबल्स भी। बॉयंसी का एक ही प्रिंसिपल पानी में भी काम करता है और हवा में भी। इनफैक्ट पुनायु, जब हम स्विमिंग सीखते हैं ना, तो तुम्हें पता है ना कि हमें वो हवा से भरा हुआ फ्लोट देते हैं। हाँ। वो क्यों? अपनी डेंसिटी कम करने के लिए। करेक्ट। अच्छा, अब एक और सवाल। क्रोकोडाइल अपनी डेंसिटी बढ़ाने के लिए क्या करता है? डेंसिटी बढ़ाने के लिए सांस बाहर छोड़ता होगा। वेरी गुड थिंकिंग। लेकिन वो सांस बाहर नहीं छोड़ता, इनफैक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ करता है। वो कुछ अंदर लेता है। अंदर? क्या आपको पता है कि क्रोकोडाइल अपनी डेंसिटी बढ़ाने के लिए क्या करता है? हर मुट्ठी में है साइंस। मगरमच्छ कभी पानी के अंदर, कभी बाहर। एम्फीबियन है तो यही अंदर बाहर की कहानी उसका जीवन। प्रकृति में हर किसी ने सर्वाइवल के गुर सीख लिए हैं, मगरमच्छ ने भी। आमतौर पर मगरमच्छ पानी में तैरता है। लेकिन अगर पानी में अंदर गहराई में जाना हो तो कुछ अजब करता है। पत्थर खा लेता है। जी हां, सचमुच पत्थर खा लेता है। शरीर की डेंसिटी बढ़ती है तो बॉयंट फोर्स मतलब ऊपर की तरफ का उछाल कम होता है। मगरमच्छ पानी की गहराई में डूब पाता है। ये तो हुई मगरमच्छ की कहानी। लेकिन मछली तो है जल की रानी। उसके पास है एक खास खूबी जो पानी में उसे चैंपियन बना देती है, न्यूट्रल बॉयंसी। मतलब मछली पानी में मन चाहे लेवल पर स्थिर एक जगह रुक सकती है। बलों की नजर से मछली के शरीर पर हर दिशा में बराबर बल रहता है, ना नीचे की तरफ ज्यादा भार, ना अधिक ऊपरी उछाल। हर मुट्ठी में है साइंस। अब बात मछली तक पहुंच गई तो इससे जुड़ा एक सवाल भी पूछ लेते हैं। एक व्यूअर ने पूछा है ईमेल से। वो कहते हैं कि मछली कभी आंख बंद करती नहीं, तो आंख खोलकर सोती कैसे है? तुम्हें मालूम है? तुम्हें मालूम है श्रिता?
मुझे पता है, ऐसे। हर मुट्ठी में है साइंस। मछलियों की आंखें बड़ी बड़ी, मानो पानी की धुंधली और अंधियारी दुनिया में देखने के लिए ही बनी हो। लेकिन आपने देखा कि मछलियों की आंखें खुली हैं। इनफैक्ट दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, वो खुली ही रहती हैं। अरे आंख बंद तो तभी हो सकती है ना जब बंद करने के लिए पलक हो। मछलियों की पलक तो होती ही नहीं। इसीलिए हमारी भाषा में जिसे सोना मानते हैं, शायद वो तो मछलियां कर ही नहीं सकती। मतलब आंखें बंद करके आराम करना। पर मछलियां आराम करती हैं। कुछ तैरना बंद करके एक जगह पर रुक जाती हैं और कुछ मिट्टी या कोरल के बीच छिप जाती हैं। यही उनकी नींद है। लेकिन सोते समय भी वो खतरे के लिए सजग रहती हैं और आंखें खुली की खुली। ऐसा क्यों होता है ये तो आप जान ही गए हैं। हर मुट्ठी में है साइंस। ये जल गई हमारी मोमबत्ती, और ये महाराज अगर फूंक मारे तो ये बुझ भी जाएगी। फूक मारो, फूक मारो। ठहर जा यार, पहले कुछ मजेदार देख तो ले। ये क्या है? बर्फ, और ये एल्युमिनियम का पेन। अब देखो। अरे ये देखो, यहाँ तो नीचे पानी आ रहा है। कहाँ से आया ये पानी? मुझे पता है, पान में छेद होगा। ना ही पेन में कोई छेद है और ना ही ये पानी मैंने डाला है। ये पानी आया कहाँ से? इसका जवाब तो आपको देना है। मतलब यही है आज का सवाल। एपिसोड 4 कॉन्टेस्ट 4। एपिसोड 4 कॉन्टेस्ट 4। मोमबत्ती का जलना एक केमिकल रिएक्शन है। आपको हमें बताना है कि मोमबत्ती जलती है तो इस रिएक्शन के बाय प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। एक इशारा तो हम दे ही चुके हैं। आपको बताना है कि मोमबत्ती के ऊपर रखे इस बर्तन के नीचे पानी कहां से आया। कॉन्टेस्ट के नियम: अपने जवाब अंग्रेजी या हिंदी में डाक या ईमेल से भेजें। हर प्रविष्टि पर यह जानकारी जरूर हो, एपिसोड और कॉन्टेस्ट का नंबर, साथ में आपका नाम, पता, उम्र और व्यवसाय। 15 दिन के अंदर मिली प्रविष्टियों से होगा लकी ड्रॉ और विजेताओं का चयन। पहले 10 विजेताओं को मिलेंगे गिफ्ट हैम्पर, विज्ञान प्रसार प्रकाशित 2 एक्टिविटी बुक्स। ऐसा ही होता है कि 9 एपिसोड्स का वीसीडी सेट, एस्ट्रोनॉमी किट और ड्रीम 2047 का 1 साल का मुफ्त सब्सक्रिप्शन। अगले 25 विजेताओं को 1 साल का ड्रीम 2047 का सब्सक्रिप्शन। हमारा पता नोट करें, ऐसा ही होता है 3183 डेकू इसरो, सैक कैंपस, अंबावाड़ी विस्तार पोस्ट ऑफिस, अहमदाबाद 380015। आप अपने जवाब हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है ah3@sac.isro.gov.in। आप भी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लीजिए और हमारे पूछे गए सवालों के जवाब भेजिए। वैसे आज ऐसा ही होता है, मैं पूछे गए एक सवाल का जवाब हम आपको दे देते हैं। मम्मी बुझा दो। हाँ, बुझा दो। यही तो था सवाल कि फूंक मारने से मोमबत्ती तो बुझ जाती है, लेकिन चूल्हा जल जाता है। एपिसोड 45 कॉन्टेस्ट 32। हमने पूछा था कि फूंक मारने पर मोमबत्ती बुझ जाती है लेकिन चूल्हा जल उठता है। सही जवाब है कि हमारी फूंक मोमबत्ती में जलने वाले वेपर को उड़ा देती है, जिससे वो बुझ जाती है। लेकिन चूल्हे पर फूंक मारो तो चारों तरफ की हवा भी अंदर आती है। ज्यादा ऑक्सीजन मतलब चूल्हा ज्यादा जोर से जल उठता है। लकी ड्रॉ में चुने गए विजेता हैं प्रदीप दैया, बांसकाटा, अजय शर्मा, मोदीनगर, रोहित वैश्य, जयपुर, प्रशांत कुमार, जमशेदपुर, प्रदीप कुमार, सुल्तानपुरी। आप सबको मिलेगा ऐसा ही होता है कि 9 एपिसोड का वीसीडी सेट, साथ में ड्रीम 2047 का 1 साल का फ्री सब्सक्रिप्शन। हर मुट्ठी में है साइंस। कौवे को बहुत प्यास लगी थी। वो ढूंढते ढूंढते एक मटके के पास पहुंचा। उसने देखा कि मटके में थोड़ा सा पानी है। उसे वो पुरानी पत्थरों वाली बात याद आई। उसने सोचा कि मैं पत्थर डालूंगा और पानी निकालूंगा। आसपास ढूंढने लगा लेकिन पत्थर तो थे ही नहीं। यानी कि पत्थर तो सारे नाना ने निकाले होंगे। क्या? हाँ, नाना ने। नाना ने? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मम्मी, मुझे पता है, आप ही तो पापा के साथ बात कर रही थी कि नाना के पेट में स्टोन है
उन्हें बहुत दर्द होता है। पुरनायु, नाना के पेट में स्टोन है, लेकिन वो पत्थर नहीं खाते बेटा। मम्मी, नाना बड़े हैं, इसीलिए आप उन्हें बचा रही हो। जब मैं छोटा था और थोड़ी सी मिट्टी खा लेते तो आप मुझे कितना डांटती थी। बेटा, नाना पत्थर या मिट्टी कुछ भी नहीं खाते, लेकिन उनके पेट में स्टोन है। अब कैसे समझाऊं? क्या पुरनायु बेकार की बात कर रहा है? हम पत्थर या मिट्टी नहीं खाते, लेकिन फिर भी हमारे अंदर स्टोन हो जाता है। ऐसा क्यों? इस सवाल और ऐसे कई सवालों के जवाब लेकर हम फिर हाजिर होंगे, क्योंकि ऐसा ही होता है जब होती है हर मुट्ठी में साइंस। क्यों कैसे होता है, क्यों क्यों कैसे, क्यों कैसे होता है, क्यों क्यों कैसे, हर सवाल का जवाब है साइंस। हर क्यों क्यों कैसे का उत्तर है साइंस। हर बात में है साइंस, हर राज में है साइंस। अरे आंखें खोल के देखो तो हर मुट्ठी में है साइंस, हर मुट्ठी में है साइंस।